नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आज का मेरा वीडियो पिछले वीडियो के कमेंट से शुरू होता है। उस कमेंट में लिखा था, सिख कैसा हिंदू है, ना मूर्ति पूजा करे, ना वेदों को माने, ना हवन यज्ञ करे, ना 33 करोड़ देवी देवता को माने, केवल एक अकाल पुरुष वाहे गुरु को माने, ना जनेऊ पहने, ना मुंडन करे, न शादी में अग्नि के साथ फेरे ले, न जात पात को माने और ना ब्राह्मण के कर्म कांड को माने। इन्होंने यह नहीं कहा कि हम किसी भी कर्म कांड को नहीं मानते। इसका मतलब ब्राह्मण के कर्म कांड को नहीं मानते, पर सिख धर्म के कर्म कांड को मानते हैं। कर्म कांड वह है जो धर्म के नाम पे कर्म किया जाता है, पर उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब इन्होंने अपने कर्म कांड ही हिंदुओं से अलग बनाए हैं, जिनकी वजह से ये कहते हैं हम हिंदुओं से अलग हैं। सबसे पहले इन्होंने मुद्दा उठाया है, न मूर्ति पूजा करें। जिस गुरुद्वारे में मैं जाता हूँ, वहाँ पर धन्य भगत का दिन मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है और बड़े बड़े विद्वान आते हैं उस दिन। और भाई गुरदास जी की वारों को गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी बताया जाता है। भाई गुरदास जी अपने एक शब्द में धन्ना भगत जी की कहानी बताते हैं। ब्राह्मण ने धन्ना भगत को एक पत्थर दिया, धन्ना भगत जी उसको पूजने लगे। उस पत्थर को वो ठाकुर मान के भोजन खिलाने लगे, पर जब भोजन नहीं खाया तो धन्ना भगत भी कहते हैं कि मैं भी भोजन नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाएंगे। तब लास्ट में भाई गुरदास जी लिखते हैं, गोसाई परतख होए, रोटी खाए छाह मुँह लावे, पोला पाओ गोविंद मिलावे। कि गोसाई परतख होके रोटी खाते हैं और छाछ लस्सी पीते हैं। कहते हैं कि धन्य भगत ने भोले भाव से गोविंद को पा लिया। गुरुद्वारों में गुरु नानक की और गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीरें लगी होती हैं, और सिखों के घर में भी होंगी, गुरुद्वारों में बिकती भी हैं। गुरु नानक की और गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीरें ले जाते हैं, घर में लगाते हैं। यह मूर्ति पूजा नहीं है। फर्क क्या है दोनों में? जो पत्थर की मूर्ति बनी होती है वो 3 डायमेंशन है, और जो पेपर पर पिक्चर बनी होती है ये 2 डायमेंशन है। पर बात सेम ही है, एक ही है, फर्क नहीं है इन दोनों में। कभी ये बेरी को पूजते हैं, और जिस पत्थर में गुरु नानक ने पंजा लगाया था उसको भी मत्थे टेकते हैं। कभी निशान साहब को मत्थे टेकते हैं। गुरुद्वारों में शस्त्र रख दिए गुरु ग्रंथ साहब के आगे, उसको भी मत्थे टेकते हैं। और गाते भी हैं, अस कृपान खंडो खड़क तुपक तबर अरतीर, सैफ सरोही सह थी यही हमारे पीर। शस्त्रों को कहते हैं कि यही हमारे पीर हैं, गुरु हैं। जबकि गुरबाणी में कहा गया है, शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौरानंग। पर माना किसको? हजूर साहब में शस्त्र रखे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के। उन शस्त्रों को बकरे का खून लगाया जाता है, बकरे की बलि देकर। क्या शस्त्रों को सुख मिलता है खून पीकर? शस्त्र खून नहीं पीता, शस्त्र अपने आप नहीं चलता, शस्त्र में चेतना नहीं है, शस्त्र को प्यास नहीं लगती खून की। खून की प्यास उनको लगती है जो यह काम करते हैं। अगर ये मानते हैं कि ये शस्त्र गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, तो किसको खून चढ़ा रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह जी को या उनके शस्त्रों को? ना पत्थर की पूजा भी जड़ की पूजा है, तो शस्त्र की पूजा भी जड़ की पूजा है। अब कहीं पाठ करते हैं तो साथ में पानी रख देते हैं, पानी में भी चेतना नहीं है। ज्ञान को तो जिसमें चेतना है वही समझ पाएगा ना, पानी तो नहीं समझ पाता। पानी में तो सुरत नहीं है, चेतना नहीं है,
मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। जिसमें बुद्धि थी, जिसमें चेतना थी, वह मानता है कि गुरु का ज्ञान पानी में चला जाएगा, वह अमृत बन जाता है। उस पानी को पी के शायद ज्ञान इनमें आ जाता है। वाणी का अमृत ज्ञान पानी से इनमें ट्रांसफर हो जाता है। वो पुरानी कहावत है ना, ज्ञान को पानी में घोल कर पीने की। न्यूयॉर्क में एक गुरुद्वारा है 222 स्ट्रीट पर। मेरा काफ़ी बार वहाँ जाना होता है। उस गुरुद्वारे में जब तो मिशनरी थे, तब उन्होंने सुखमनी साहब के 24 श्लोकों को फ्रेम कर कर लंगर हाल में चारों तरफ लगाया हुआ था। जब टकसालियों का कब्जा हुआ वहाँ पर लड़ाई करके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ भिंडरांवाले की या टकसालियों की और जो इनके बाबा ठाकुर सिंह की, बाबा गुरबचन सिंह की, सब टकसालियों की तस्वीरें लगा दी वहाँ पर। अब कहते हैं ये जी उनके स्वरूप हैं। ज्ञान को छोड़ के उनकी तस्वीरें लगा के कहते हैं उनके स्वरूप हैं। तो यह मूर्ति पूजा नहीं थी कि तुमने सुखमनी साहब के श्लोकों को हटाकर उनकी तस्वीरें लगा दी, तो यह गुरु के ज्ञान की कितनी बेअदबी है, यह नहीं जाना। परमात्मा ने अपने सृष्टि में कितने जीव बनाए हैं जिनमें चेतना है, जो खाते हैं, पीते हैं, और जो भी खाते पीते हैं उसका उनको ज्ञान भी होता है, उस भोजन का उनको स्वाद भी आता है। मगर परमात्मा ने पत्थर को जड़ बनाया, मगर मनुष्य जिसमें चेतना थी वह उस पत्थर को खिलाने की कोशिश करता है, उस पत्थर को पूजता है, उसको चेतन मानकर उसको खिलाने पिलाने की कोशिश करता है, उसको चेतन मानकर, या फिर उसमें चेतना डालने की कोशिश करता है कि मेरे खिलाने पिलाने से ये खा लेगा, इसमें चेतना आ जाएगी। पत्थर को भ्रम नहीं है क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, इसलिए उसको ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। मगर ज्ञान की जरूरत उसको होती है जिसमें भ्रम हो, अज्ञानता हो। तो मनुष्य में अगर अज्ञानता और भ्रम है तो उसको ज्ञान की जरूरत है। यहाँ न्यूयॉर्क के एक बड़े गुरुद्वारे में कथा करने के लिए एक विद्वान आए। उन्होंने एक शब्द बोला और उसकी कथा की। शब्द इस तरह है, कर्म है ठाकुर नजर न आवे, गल में है पाहड़ ले लटकावे, पर में पूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप खप मरता। इसके आगे भी लाइनें हैं। पूरा शब्द बोलकर उसकी व्याख्या कथा करते हैं। कथा में कहते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, पर उसको घर में ठाकुर यानी कि परमात्मा नजर नहीं आता। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप मूर्ति पूजा नहीं करते और जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते उनको घर में ठाकुर नजर आता है, तो कहने लगे कि परमात्मा नजर नहीं आता। तो फिर फर्क क्या है, एक मूर्ति पूजा करता है, एक मूर्ति पूजा नहीं करता है, दोनों को घर में परमात्मा नजर नहीं आता, तो फर्क क्या है? दोनों में अज्ञानता है। पर अपनी तरफ नहीं देखा कि क्या मुझे भी परमात्मा नजर आता है कि नहीं आता। क्या सिख जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, क्या उनको घर में परमात्मा नजर आता है? अगर घर में परमात्मा नजर आ जाता तो उनकी दौड़ खत्म हो जाती। दूसरा इनका मुद्दा था, न वेदों को माने। गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ सिखों का ग्रंथ है, वेद सिर्फ हिंदुओं का ग्रंथ है। अगर वेदों में ब्रह्म ज्ञान है तो भी ये सिख नहीं मानेंगे उनको, क्योंकि सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब पे कब्जा कर रखा कि यह हमारा गुरु है। गुरु नानक को कोई ज़रूरत नहीं थी ब्रह्म ज्ञान देने के लिए अलग धर्म चलाना की। इसलिए मैं मानता हूं कि गुरु नानक को हिंदू धर्म छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। यह तो SGPC ने सिख धर्म चलाया अंग्रेजों की शह पर, क्योंकि अंग्रेज लोग जलियांवाला बाग कांड के बाद हिंदुओं को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने SGPC भी बनाई और सिख धर्म अलग बना के उसको प्रमोट किया।
गुरु ग्रंथ साहब पे तो पहले ही कब्जा कर रखा है इन्होंने, किसी दूसरे को छूने नहीं देते, अपवित्र हो जाएगा, बेअदबी हो जाती है। रविदास जी आज नंगे सिर गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। कबीर जी की तस्वीरें देखता हूँ टोपी पहने हुए, मजाल है गुरुद्वारे में घुस जाएं और अपनी ही वाणी ताबे में बैठकर पढ़ लें। परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नंगे सिर रहो, चाहे पगड़ी पहनो, चाहे बाल काटो या ना काटो, परमात्मा हर एक के अंदर की बात भी जानता है। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को नहीं पहचानता वो सिर्फ किताबों को पूछता है। इसीलिए ये लोग कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, चाहे उसमें ब्रह्म ज्ञान है या नहीं है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुरु ग्रंथ साहिब में भी 3 तरह का ज्ञान है। एक ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा की सिफत सलाह, दूसरा गुरुओं की सिफत सलाह जो भट्टों ने की है, तीसरा रागमाला जो ना तो ब्रह्म ज्ञान है ना ही गुरुओं की सिफत सलाह, जिसमें कुछ भी नहीं है, पर गुरु ग्रंथ साहिब में वो जोड़ दिया गया है। वो भी SGPC ने ही जोड़ा है। लोगों ने विरोध किया जो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं है, मगर अंधविश्वासी और झूठ को पूजने वालों ने वो उसमें जोड़ दिया। अब इनको यह नहीं मालूम क्या ब्रह्म ज्ञान है और क्या नहीं है, बस मत्थे टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब है। कोई राम का नाम गुरुओं ने नहीं बनाया, कोई हरि का नाम गुरुओं ने नहीं बनाया, ये सब पुरातन उनसे पहले से ही चला आ रहा था। मगर गुरु नानक अगर कहते हैं कि राम राम बोल, ये कहते हैं नहीं जी ये तो हिंदुओं का है, हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु बोलेंगे। अब किसी गुरु ने और किसी भगत ने गुरु ग्रंथ साहिब में जिनकी वाणी है, किसी ने वाहिगुरु का जाप नहीं किया, किसी ने वाहिगुरु नाम का सिमरन नहीं किया और ना ही सिमरन करने के लिए जपने के लिए कहा। वाहिगुरु नाम का सिमरन और जाप करने के लिए भाई रणधीर सिंह ने शुरू किया था, जिन्होंने अखंड कीर्तनी जत्था बनाया था, और फिर इसको SGPC भी प्रमोट करती रही। उनके बाद ही यह नाम सिमरन और जाप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे गुरबाणी कहती है सास गिरास त्याय मेरा हर हर, पर ये सिख धर्म वाले क्या कहते हैं, हर हर हिंदुओं का है, इसको हम सास गिरास ध्यान नहीं करेंगे। हम किसका ध्यान करेंगे, हम वाहिगुरु वाहिगुरु का ध्यान करेंगे, हम वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करेंगे। गुरबाणी को तो मानते ही नहीं है। गुरु नानक कहते हैं राम राम बोल, ये कहते हैं नहीं हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु बोलेंगे। जब इन्होंने गुरुद्वारों पर कब्जा करना शुरू किया 1920 में या उसके आसपास, उससे पहले गुरुद्वारों में हरि हरि राम राम बोला जाता था, पर उसके बाद तो गुरुद्वारों में भी इन्होंने शुरू कर दिया वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आज सब वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहे हैं, राम राम कोई नहीं बोलता, हरि हरि कोई नहीं बोलता। एक छोटा सा मुद्दा और ले लेता हूँ। कहते हैं जात पात को नहीं मानते, इन्होंने लिखा है न जात पात को माने। बहुत अच्छी बात है जात पात को नहीं मानना। भाई जाट, लुबाना, रामगढ़िया, मजहबी सिख, पापे, ये मैंने तो नहीं बनाए और सिख धर्म में है। फिर जाटों में भी बाजवा, चीमा, गिल, ढिल्लों अनेक हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि जात पात को नहीं मानते, झूठ बोलते हैं। इन्होंने तीर्थ का मेंशन नहीं किया, हिंदुओं के तीर्थ अलग हैं, सिखों के तीर्थ अलग हैं, पर गुरबाणी को नहीं समझ पाते। ये गुरबाणी कहती है कोट जो तीर्थ करे तन जो हिवाले गारे, राम नाम सर तऊ न पूजे। तुम करोड़ों तीर्थ कर लो, पहाड़ों पे जाके अपने शरीर को गला लो, राम नाम की पूजा के बराबर कुछ नहीं है। गुरबाणी कहती है तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ है परमात्मा के ज्ञान की विचार, परमात्मा का नाम और उसके ज्ञान की विचार।
अगर उसके ज्ञान के विचार आपके अंदर आ जाए तो आपके अंदर ही तीर्थ बन जाएगा और आपका मन उस ज्ञान में जो आपके अंदर है उसमें स्नान करेगा, उस तीर्थ में। अंतर्गत तीर्थ मल नाव, यह तो था तीर्थ, पर इन्होंने अपने तीर्थ बना लिए और कहते हैं जी सिखों के तीर्थ अलग, हिंदुओं के तीर्थ अलग। अब सिख जो हैं अपने तीर्थों में जाकर नहाते हैं, कहते हैं हमारे तीर्थ अलग हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं। गुरबाणी कहती है जल के मज्जन जेगत होवे नित नित मेढक नावे, जैसे मेढक तैसे ओए न और फिर जू नहीं आवे। मैं बहुत विस्तार से इसमें बातें करूंगा, अलग अलग वीडियो बनाने पड़ेंगे इसमें। नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आज का मेरा विषय जनेऊ है। सिख धर्म के विद्वान कहते हैं गुरु नानक ने जनेऊ नहीं पहना, पर कुछ हिंदुओं से नफरत करने वाले सिख विद्वान कहते हैं कि गुरु नानक ने जनेऊ नहीं पहना, इसका मतलब उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। तो जो करोड़ों हिंदू जनेऊ नहीं पहनते, क्या उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और वह सिख हैं गुरु नानक की तरह? यह सिख विद्वान गुरुमत को नहीं जानते। गुरुमत यानी कि गुरु की मत या गुरु का ज्ञान। गुरु की मत है बाहर पेख न पाइए प्रभ अंतर्जामी, कि बाहर के पहरावे से परमात्मा नहीं मिलता, वह तो आपके अंदर है और आपके अंदर की बात जानता है। बाहर के पहरावे से परमात्मा नहीं मिलता, इसलिए गुरु नानक ने बाहर के पहरावे को त्यागा। पर सिख विद्वानों ने इसके उलट मनमत को गुरु नानक के साथ जोड़कर सिख धर्म चलाया और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जोड़कर बाहर का पहरावा बना लिया, जो कि मनमत है। क्योंकि गुरु के अनुसार बाहर का पहरावा मनमत है, गुरुमत नहीं है। गुरु नानक ने योगियों के पास जाकर उनको समझाया, मुंदा संतोख सरमपत चोली त्यान की करे विभूत। ये कानों में संतोख की मुद्रा पहन और ध्यान की, परमात्मा के ध्यान की विभूत लगा। अब परमात्मा का ध्यान और संतोख बाहर का पहरावा नहीं है, यह अंदर के गुण हैं। इसी तरह जनेऊ के बारे में उन्होंने बताया, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, एह जनेऊ जी का हाई पांडे कत। ना एह टुट्टे ना मल लगे, ना एह जले न जाए, तन सु मानस नानका जोगल चले पाए। इसका मतलब कि दया धारण कर, संतोख अपने अंदर धारण कर, जत अपने अंदर धारण कर, सत अपने अंदर धारण कर। और यह गुण बाहर के पहरावे से नहीं आते। गुरु नानक अच्छे गुण धारण करने के लिए कहते हैं। अच्छे गुणों से अच्छे कर्म बनते हैं, अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलता है और मनुष्य का जन्म स्वर्गमयी हो जाता है। और इन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से मनुष्य देवता बन जाता है। गुरु नानक कहते हैं यह अच्छे गुण ना एह टुट्टे ना मल लग गए, ना एह जले न जाए, कि अच्छे गुणों को कोई पानी में डुबो के ख़त्म नहीं कर सकता, न ही इसको कोई आग से जला सकता है, ना ही ये ख़त्म होते हैं। यह आपके अगले जीवन का आधार बनते हैं। यह मनुष्य के मरने के साथ ख़त्म नहीं होते। जैसे कि ककार और जनेऊ, मरने के बाद तो शरीर भी साथ नहीं जाता, बाहर का पहरावा कहाँ रह जाएगा। तो इसलिए गुरु नानक कहते हैं कि वो मनुष्य धन्य है जो अंदर के गुण धारण करता है। ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया। मरने के बाद
सब कुछ झड़ जाता है, खाली हाथ मनुष्य जाता है। तो गुरमत कहती है, पेखी प्रभु न लभई विण सच्ची सिखन, कि बाहर के भेख से प्रभु नहीं मिलता बिना सच्ची शिक्षा के। और गुरु नानक ने जो सच्ची शिक्षा दी उसके उलट जाकर इन्होंने ही बाहर का पहरावा बना लिया और गुरमत के उलट चले गए। नायब मनिए पत उपजय, साला ही सच सूत, दरगह अंदर पाइए तग न टूट स्पूत। परमात्मा के गुण गाकर उसके गुण हमारे अंदर आएंगे, उसकी सराहना करनी, उसके गुण गाना, उसके गुणों की विचार करना ही असली जनेऊ या ककार हैं। बाहर के पहरावे से संसार को धोखा दिया जा सकता है, परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो आपके अंदर की बात जानता है कि अंदर कितनी शैतानियत है या कितने अच्छे गुण हैं। पर यह जो ककार पहनने वाले भी हैं, ये अपने आप को तो सच्चा समझते हैं, दूसरे को झूठा, अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं और दूसरे को नीचा, अपने बाणे को प्रमुखता देते हैं और जो नहीं पहनता उनको अछूत मानते हैं। हम अगर पैंट कमीज़ पहने परमात्मा की बात भी करेंगे तो इनको अच्छा नहीं लगता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बिना ककार पहने आप वोट नहीं डाल सकते। इसका मतलब दूसरों को तो ये सिख भी नहीं मानते। अब कृपान रखने से तो दया अंदर आएगी नहीं, कड़ा पहनने से संतोष आएगा नहीं, केस रखने से सत्य का पता नहीं चलेगा और कछहरा पहनने से जत आ नहीं सकता, क्योंकि जत भी अंदर का गुण है। मन में कंट्रोल नहीं है तो 1000 कछहरे पहन लो ऊपर से, कोई फायदा नहीं है। कुछ सिख विद्वान कहते हैं कि केस गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिए, तो गुरु नानक को केस किसने दिए थे? नामदेव जी को, रविदास जी को केस किसने दिए थे? गुरु गोबिंद सिंह जी को केस किसने दिए? पर कुछ लोग परमात्मा और हमारे बीच में पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कि यह केस हमें परमात्मा ने नहीं दिए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिए। हमारे और परमात्मा के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है जिससे आगे हम देख ही नहीं पाते। यह तो गुरु गोबिंद सिंह जी के फौजी की ड्रेस थी, सिविलियन की नहीं, धर्म की ड्रेस नहीं। यह धर्म हिंदुओं और हिंदुस्तान से नफरत करने वाले मनमतियों ने चलाया। यह पहरावा सिख धर्म का SGPC ने बनाया, अकालियों ने, उन्हीं का कब्जा सिख धर्म पे है। गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। गुरु नानक को ब्रह्म ज्ञान देने और अज्ञानता खत्म करने के लिए हिंदू धर्म त्यागने और नया धर्म चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरा ख्याल है जो मैं गुरमत के बारे में जानता हूँ और मानता हूँ वह मैंने आपको बता दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल।